जय जय राधे। जय जय राधे। हमें जी हम सत्य बात बोलता है। हमें कैसे बाचिया जी बाचिया से बालो बालो खाए। जी हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आज सबको नया जीवन मिला था ये माला दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराते कराते अब मैं आ चुका हूँ गोवर्धन धाम, ब्रज धाम, ब्रज रस के उस आनंद में, उस भाव में जहाँ पर गिरिराज महाराज जी ने गोवर्धन को धारण किया था, गोवर्धन को एक उंगली पे उठा लिया था। और आज अभी इस समय मैं जहाँ पर हूँ उस स्थान का नाम बता दूँ, वास्तव में ये पुण्य भूमि है, वास्तव में ये धन्य भूमि है। और यहाँ पर आ जाना और पूजनीय महाराज जी का दर्शन कर लेना ही जीवन को सफल बनाने वाला है। तो इस समय राधा कुंड में हूँ और राधा कुंड में श्री श्री 108 प्राण कृष्ण दास बाबा जी महाराज जी के सानिध्य में हूँ, उनका दर्शन कराने के लिए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है। भारतवर्ष में जितने सनातन हैं ही हैं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, जहाँ पर भी हैं, उन सब के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य है पूजनीय महाराज जी का दर्शन करना। 100 यानी 100 वर्ष से भी अधिक उम्र पूजनीय महाराज जी की हो गई है, 105 से अधिक उम्र महाराज जी की हो गई है। और राधा कुंड को, गोवर्धन महाराज को असली मायने में एक ऐसी पहचान दिलाना, एक ऐसी ख्याति दिलाना पूजनीय महाराज जी का ही आशीर्वाद था। यानी 50 साल पहले पूजनीय महाराज जी इस परिक्रमा मार्ग पर, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, उस पत्थर पर दौड़ते रहते थे, यानी परिक्रमा लगाते थे गिरिराज महाराज जी का। और महाराज जी का परिक्रमा लगाते लगाते जन जन में ये जगाने का, भक्तों में बताने का ये काम करते थे कि गोवर्धन महाराज की, गिरिराज महाराज की जय हो। उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया, हम सबको भक्ति और भाव से भर दिया। और आज पूजनीय महाराज जी का दर्शन भावपूर्ण हुआ तो उन्होंने हमारा जीवन तो एकदम सफल कर दिया, भाव से भर दिया, भक्ति से भर दिया। देखिए ना महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन, ये नई पीढ़ी के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूजनीय महाराज जी का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं। ये हमारे जीवन का सबसे उत्तम दिन है। और मुझे लगता है कि मैंने 800 से अधिक संतों का दर्शन कराया है वृंदावन की इस यात्रा में, ब्रज की इस यात्रा में, लेकिन पूजनीय महाराज जी का जो दर्शन है और पूजनीय महाराज जी का जो आशीर्वाद मिलने वाला है वो सौभाग्य से बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो आइए केवल महाराज जी का आशीर्वाद ही ले लें। उम्र अधिक हो रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, लेकिन एक एक शब्द महाराज जी का वो अमृत से भरा होगा, अमृत तुल्य होगा। आइए भावपूर्ण दर्शन करिए। और उससे पहले सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत नमन, सत सत नमन। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत दंडवत महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत। जय राधे। बहुत जी। जगाई मादाई হইতে আমিষে পাপিষ্ঠ, जी পুরুষের কীট হইতে আমিষ লঘিষ্ঠ। जी समझाने बात, जी पुरुष यानी विष्टा, जी विष्टा में कीट कीट থাকে না, जी ये कीट কি করে, जी এই দুর্গন্ধ जी दुर्गंध, विष्टाকে सुगंधी করে, सुगंध करे, सुगंध करे। वाह जो जी। जो हाँ। कीड़ा होता है ना, जी मल को खाने वाला, गंदगी को खाने वाला जो कीड़ा होता है जी वो
कीड़ा गंदगी को खाकर वहाँ जगह को परिष्कार कर देता है। हाँ। तो उस कीड़े से, उस मल से भी ज़्यादा मैं नीच हूँ। गुरुजी अपने आप को इतना छोटा बता रहे हैं जी कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जी मैंने कुछ वजन नहीं किया अभी तक जीवन में। जी तो संतों की ऐसी दैन्यता होनी चाहिए। अपने आप को कभी भी श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए, कभी भी ऊंचा नहीं बताना चाहिए। सभी जो भी संत होंगे, वैष्णव होंगे, वो हमेशा अपने आप को छोटा, नीच, बहुत पापी हूँ मैं, बहुत कीड़े से भी बहुत छोटा हूँ। वो कीड़ा मुझसे श्रेष्ठ है जो लैट्रिन को खा के साफ कर देता है। हम लोग तो गंदगी करते हैं, हम मनुष्य शरीर पाकर पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, लेकिन वो कीड़ा लैट्रिन को भी खाकर पवित्र कर रहा है पृथ्वी को। तो हम उनसे भी ज़्यादा, हम तो गंदगी करने पे हैं और वो कीड़े साफ सफाई करने पे। तो कीड़े श्रेष्ठ है हमसे, बाबा का कहने का ये है। बहुत बड़ी दयालुता है, बहुत बड़ी धन्यता है जिसने अपने जीवन में हम सबको अपने भाव से, अपनी पवित्रता से, अपने पूजन से, भक्ति से धन्य किया हो। और आज ऐसे पूजनीय महाराज जी इस तरह का भाव कर रहे हैं, तो वास्तव में हम सबको सीखना चाहिए कितने अधम हैं, कितने पापी हैं, कितने अपराधी हैं। जिन महाराज जी ने पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया तप में, साधना में, तपस्या में, और आज वो कह रहे हैं कि हम कितने वो हैं। ये चूँकि संत हैं और बहुत बड़े संत हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। महाराज जी जी जय जय राधे। जय जय राधे। हमें जी हम सत्य बात बोलता है, हमें कैसे बाचिया जी बाचिया से ভালো ভালো খায়, जी ভালো ভালো দ্রব্য जी খায়, আর ওকে দুর্গন্ধ করে দেয়। जी কত অপরাধী আমি। जी মহাপ্রসাদ পায় না, जी মহাপ্রসাদ পায়, কত ভালো ভালো দ্রব্য খায়, আর কি করে এগুলো আমার বিষটাতে পরিণত করে দেয়। এমন অপরাধী কে আছে জগতে? गुरुजी बोल रहे हैं कि हम जो इतने सुंदर सुंदर रसगुल्ला खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, चावल रोटी पाते हैं, सब्जी खाते हैं, भगवान का कितना सुंदर प्रसाद है। प्रसाद भगवान ने हमें दिया, लेकिन वो हम मनुष्यों के पेट में जाते ही मल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। आहा, हम मनुष्य के ग्रहण करने मात्र से ही वो गंदगी में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा देह, ये शरीर कितना अपवित्र है, जो सुंदर वस्तु को अपवित्र कर रही है। उस अपवित्र वस्तु को वह कीड़ा पवित्र करता है, परिष्कार करता है। देखिए महाराज जी का जो भाव है, एक एक शब्द है, मुझे लगता है कि ये भारतीय सनातन संस्कृति के इतिहास में दर्ज होने वाला है। एक एक शब्द जो है वो स्मरणीय होने वाला है। जी জগাই মাদাই হইতে আমি সে পাপিষ্ট পুরুষ পৃষ্ঠার কীট, এ তো আমার চেয়ে বহুত বড়িয়া। পৃষ্ঠার কীট হইতে আমি লঘিষ্ঠ, আমি আরও নিচু। আমার নাম जो শুনে তার পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়। আমার নাম শুনো না, আমার নাম বলো না, আমার নাম যে বলে তার পাপ হয়। गुरुजी बोल रहे हैं कि जगाई मधाई नाम के दो राक्षस थे। क्या? जगाई मधाई नाम के दो ब्रह्म राक्षस थे, पापी थे, बहुत बड़े, दारू पीते रहते थे, इतने ब्रह्म हत्या करते थे, गौ हत्या करते थे, उनके बराबर कोई पाप नहीं किया। तो गुरुजी बोल रहे हैं वो तो कुछ पापी नहीं हैं जिन्होंने ब्रह्म हत्याएं की, गौ हत्याएं की, लेकिन हम तो उनसे भी बड़े पापी हैं जो इस पृथ्वी पे घूम रहे हैं, धराधाम पे। बोल रहे हैं मेरा नाम जो सुनेगा उसको पाप लग जाएगा, मेरा जो दर्शन करेगा उसके पुण्य क्षय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं इतना अधम हूँ, पापी हूँ। मतलब एक संत की दैन्यता होती है। वैष्णव जो होंगे वो हमेशा अपने आप को बहुत छोटा बताएंगे। तृणादपि सुनिचेन, मतलब तृण से भी छोटे। जो घास होती है उस पर पैर रखने से तो फिर उछड़ जाती है, लेकिन जो माटी होती है, माटी को कितना भी पीटो, काटो, आँच में जलाओ, फिर सुंदर बर्तन बन के तैयार हो जाती है। ऐसे ही संतों का जीवन होता है। ये शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन करते करते, साधु गुरुओं का संग करते करते खुद को, अपने आप को
माटी में परिवर्तन करके एक ऐसा सुंदर घट बन जाते हैं हमारे जगतवासियों के लिए, जिस घट से भगवान की पूजा की जाती है। बोलो निताई गौर हरि। महाराज जी एक एक शब्द जो है बता रहे हैं, और वो इसलिए हमें सबको बता रहे हैं कि हम सब अपने जीवन से सीखें। जो भी संत महाराज जी हैं, पूजनीय महाराज जी हैं, हम सबको जो बताते हैं, सिखाते हैं, तो अपने जीवन से हम सबको बताने की कोशिश करते हैं। जब इतनी कठोर साधना, इतनी कठिन तपस्या, इतना कठिन और कठोर त्याग तपस्वी करने वाले संत महाराज जी इतने दयालु, इतने विनम्र, इतने सहज और सरल हैं, तो हम सब को भी सहज और सरल होना चाहिए। बहुत अभिमान नहीं होना चाहिए कि क्षण मात्र में हम सब अभिमान में जो है भूल जाते हैं। महाराज जी राधा मैया के स्थान पे हैं, दरबार में हैं, और राधा मैया का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो कैसे जीवन धन्य हो जाता है। जो हरि नाम करे तार जीवन धन्य हो जाए। धन्य हो। আমি তো ওই আমি इतना निकृष्ट, আমার নাম শুনলে পাপ হয়ে যায়, जी তথাপি আমি মনে করি কি আমি অভিমানী, ভক্তিহীন। जी আমি ভক্তিহীন, ভক্তি নাই, জি। অভিমানী। জি। আমি বাবাজি মহারাজ, जी আমি বাবাজি মহারাজ, जी অভিমানী, জি। ভক্তিহীন। জগমাঝে সেই দিন जी ও নিকৃষ্ট, जी কে নিকৃষ্ট? অভিমানী, अभिमानी। অভিমানী। আমি তো মরকট বৈরাগী, जी মরকট বৈরাগী বান্দর, जी বান্দর বৈরাগিয়া जी নিরাম ফল ফল খায়, जी ফল জল খায়, ঘর নাই, কাপড় পরে না, কিন্তু বান্দরি ছাড়া চলে না, এই জন্য বলে তাকে মরকট। जी আমি হইলাম মরকট বৈরাগী। जी মহাপ্রভু বলছেন তোর মুখ নাই দেখেগা। जी মহাপ্রভু আমার মুখ নাই দেখেগা। जी কেন দেখে না? যে প্রকৃতি সম্ভাসী বৈরাগী না করি দর্শন। जी মহাপ্রভু কা চৈতন্য মহাপ্রভু কা বাণী, महाप्रभु বাণী আমি যে স্ত্রী লোকে সম্ভাষণ করে কথা বলে তার মুখ আমি দেখি না, বৈরাগী হইয়া গৃহী যারা जी তার আর কোনো চিন্তা নাই। जी গৃহী যারা, গৃহী বৈষ্ণবের কথা শুনরে পামর, जी পদ্মপত্র বসে যেন জলের উপর। जी গৃহী বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু খুব প্রশংসা করেন। जी গৃহী থাকো বাবা। बाबा बोल रहे हैं जो हम साधु बन गए हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन असलियत में हम बड़े नहीं हैं। बड़े कौन हैं? जो अपने परिवार को लेके जो भजन कर रहे हैं, सदगृहस्थ हैं, जो बच्चों के साथ, पत्नी के साथ जो भजन करते हुए अपने काम धंधा भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और फिर अपने बच्चों को से भी भजन करा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, वो सदगृहस्थी भक्त बड़े हैं हम साधुओं से। तो गुरुजी का कहने का मतलब है जो सबको, चारों को लेके जो भजन करा रहा है वो बड़ा है। हम तो अकेले अकेले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सही ना। तो बाबा का दैन्यता विशेष है हम लोगों के लिए। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, हम सब बड़े ब्रजवासी यहीं के हैं सब। बाबा के आशीर्वाद से आज छोटे छोटे बच्चे भी भजन कर रहे हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, सब अपना जीवन धन्य कर रहे हैं राधा कुंड में जन्म लेकर। तो ऐसा संग तो नहीं। आजकल आपने देखे होंगे बड़े बड़े बच्चे छोटे छोटे दारू पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चिलम लगा रहा है, लेकिन आज इन संतों की कृपा से हम लोगों का जीवन सुधर गया। जो कभी बियर बार में डांस कर रहे होते, आज मंदिरों में नाच रहे हैं। बोलो निताई गौर हरि। बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़े बात महाराज जी ने कही है कि आज अगर हम सदमार्ग पर नहीं होते, गुरु के चरण में नहीं होते, तो शायद हमारा जीवन पदभ्रष्ट हो जाता, हमारा जीवन निकृष्ट हो जाता, हम अधम हो जाते, पापी हो जाते। पूजनीय महाराज जी से बस एक शब्द अंतिम भक्ति का पूछेंगे कि भक्ति और भाव से कैसे जीवन बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि भैया जरा ट्रांसलेट करते बांग्ला में। बाबा गुरुजी बोलছে ভক্তি করলে কি রকম জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। নববিধা ভক্তি নাম হইতে হয়। নববিধা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্ধন সৈক্য দায়িত্ব আত্মনিবেদন, হরিনাম 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 সার, হরিনাম বিনা গতি নাই আর। তো হরিনাম সব পূরণ করে দেয়। अब गुरुजी बोल रहे हैं भक्ति, आपने पूछा भक्ति से किस प्रकार होगा,
तो गुरुजी बोल रहे हैं 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें श्रेष्ठ है कीर्तन भक्ति, भगवान का नाम करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तव्य नास्तव्य गतिरन्य था। तो केवल नाम संकीर्तन करने से इस भवसागर से पार होया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो देखिए महाराज जी ने बताया है कि कीर्तन जो है वो सबसे बड़ी भक्ति है नवधा भक्ति में और आज के समय में। और देखिए सौभाग्य कितना है कि यहाँ महाराज जी ने कीर्तन का नाम लिया और वहाँ पर कीर्तन शुरू हो गई। तो इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ा भाव आप सबको कहीं नहीं दिखाई मिलेगा। चारों तरफ जयघोष हो रही है, चारों तरफ जो है जयकारे लग रहे हैं और महाराज जी जो है कीर्तन के लिए, भजन के लिए, भाव के लिए जा रहे हैं। महाराज जी ने ज्यों कीर्तन का नाम लिया, चारों तरफ गूंज उठा कीर्तन, चारों तरफ गूंज उठी भक्ति। आरती की जय, बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय, शिवाजी की जय। गिफ्ट करेंगे बाबा की अरे नहीं भगवान की जय, की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरांगो, तीन प्रभु एक साथ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 बार बोले 10 बार उद्धार हो जाए। हेले हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यूज एक टाइम एक बार बोले उद्धार हो जाए। रोज एक बार तो हरिनाम करेगा वो भगवान उसका नजर लग जाएगा। आज देखिए महाप्रभु का, महाराज जी का, पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद मिला और अनंत आनंद की अनुभूति हो रही है। श्रेष्ठ है हमारा सनातन धर्म, श्रेष्ठ है हमारी सनातन संस्कृति और श्रेष्ठ है हमारे ऐसे गुरुजन। और वास्तव में अगर कहा जाए तो गोवर्धन के प्राण हैं, गोवर्धन की शान है, गोवर्धन के गौरव हैं, गोवर्धन की इस महिमा का हम सब तक बखान करने वाले पूजनीय महाराज जी हैं। और ऐसे महाराज जी से, ऐसे त्यागी तपस्वी संतों से ही हमारी भारतीय संस्कृति बची हुई है, हम सबका जीवन बचा हुआ है। फिर मैं दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, करबद्ध तरह के निवेदन करूंगा कि पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लें, बहुत जरूर लें, बहुत जरूर लें। और ऐसे महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन, बार बार वंदन, बार बार वंदन। आप जीवन धन्य है, ऐसा एक वर्ष मिल गया आपका जीवन धन्य आज से। माला जो भी नंबर
जीवन बनने आज से आपका नया जीवन में जीवन में तो बहुत संत स्पर्श किया, दर्शन किया। नया जीवन मिला था। इसका गला में थोड़ा बड़ा था, कोई बात नहीं, बहुत लगा जाओ। आज से आपको नया जीवन मिला था। ये माला छोड़िए मत, ये मान लो जब साक्षात भगवान आपका नजर लग गया, गुरु का माध्यम से भगवान मिल रहा है, भगवान आपके साथ है। इतना इतना बच्चों को सब निकल गया, ये भगवान का कृपा से मिले बाबा। गुरु जी कह रहे आपका मुख से इतनी पवित्र बात किया था, गुरु जी बहुत प्रसन्न है। जितनी मीठा बात है, संतों का द्वार में जितनी आपका जगन्नाथ का बहुत जगन्नाथ আমি পুরা বেশি ভালো আছে। आइए प्रसाद के लिए, कभी दे टाइम आइए प्रसाद के लिए, टाइम लेके आइए, थोड़ा सत्संग मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। बहुत कृपालु है महाराज, बहुत बड़ी कृपा मिल रही है। बहुत महाराज जी देखो गुरु जी के दर्शन करके रो रहे हैं, उनका भी, क्योंकि बाबा सिद्ध हैं, बहुत बड़े बाबा हैं, इनका कृपा है, इसमें भी कृपा करता हूँ। बहुत बड़े बाबा हैं, 104 की उम्र है, अभी भी हम लोगों से ज़्यादा आगे 2 बजे 1:30 बजे उठ जाते हैं, तब से दौड़ते हैं, गिरिराज परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंगला आरती करते हैं, फिर आते हैं दंडवती करते हैं। महाराज जी के बहुत सारे भक्त हैं जो हमेशा दंडवत रहते हैं, हमेशा महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी की दिनचर्या क्या रहती है, 106 वर्ष की उम्र जैसे भक्तगण बता रहे हैं हो गई है, और ऐसे समय में महाराज जी की क्या दिनचर्या रहती है वो जानेंगे भक्त से। राधे राधे, बोले सदगुरु भगवान की जय। आज से तकरीबन गुरु जी की कृपा से हम लोग, जब 15 साल हमारा उम्र था तब से गुरु जी के साथ हैं, बच्चापन से ही। तो गुरु जी उस समय से गिरिराज परिक्रमा किया करते थे पैदल। पहले एक बार गुरु जी गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे, तो पहले नाम के द्वारा करते थे, तो कोई बच्चा आया पगड़ी पहन के और गुरु जी से बोला कि बाबा आप नाम के साथ नहीं, हरि नाम बेला लेके कीर्तन किया करो। तो गुरु जी ने फिर देखा तो वो बच्चा गायब हो गया वहाँ से। तो गुरु जी बोल रहे थे कि वो ठाकुर जी का ही कोई अवतार था, जो ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश रख के आए थे। उन्होंने बोला तब से गुरु जी वो बेला लेके पूरा गिरिराज परिक्रमा करने लगे, उनका नाम हो गया तब से बेला वाले बाबा, तब से बेला वाले बाबा। वो एक छोटा बच्चा था, बोल के चला गया। तो गुरु जी का बात ये है कि हम लोग तब से देखा गुरु जी पैदल ही परिक्रमा करते थे, हम लोगों के साथ में लेके, गुरु जी हमको सबको साथ लेके पैदल। सुबह का गुरु जी का है कि 1:30 बजे उठ जाते हैं, सुबह उठते ही वो कीर्तन करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी में, रोज कीर्तन करते थे। कीर्तन के बाद में फिर अपना नित्य नियम स्नान करते थे, राधा कुंड में स्नान के बाद में फिर मंगला, पूरे मंदिरों का मंगला के बाद में फिर हम लोगों को लेके नगर परिक्रमा किया करते थे। उसके बाद में फिर गिरिराज परिक्रमा ले जाते थे नित्य पैदल पैदल। उस समय गुरु जी एवं पैदल चलते थे, ये बहुत पहली बात है। तो उसके बाद पैदल आते, फिर गुरु जी कोई परिक्रमा आके फिर किसी बगीचा में जाते थे जहाँ ज़्यादा तुलसी है, वहाँ से तुलसी अमानी करते थे।
उस तुलसी को धोते थे, तुलसी धो के ही बहुत समय लगता था हमानी करने में ठाकुर जी के लिए। मंदिरों में वितरण किया करते थे और गिरिराज परिक्रमा में जहाँ से पुष्प हैं परिक्रमा में से ही पुष्प तोड़ लिया करते थे और उन पुष्पों से फिर हम लोग यहाँ माला बनाते थे गुरु जी के साथ, गुरु जी, और फिर उन्होंने मंदिर में वितरण किया करते थे। नित्य प्रतिदिन का ऐसा है। उसके बाद में फिर गुरु जी आते ही दंडवती किया करते थे, राधा कुंड की दंडवती। दंडवती के बाद में फिर राधा कुंड स्नान, करीब गुरु जी का 4 बार स्नान नित्य होता है, नित्य सुबह होता है और परिक्रमा से आके फिर दंडवती के बाद में फिर एक बार शाम को 3 बजे करीब, तो फिर दंडवती करने के बाद में फिर वैष्णव सेवा कराते थे यहाँ नित्य प्रतिदिन। करीब 30-35 लोग यहाँ पे प्रसाद पाते थे पहले से ही, तो उनको प्रसाद पवा के फिर जाके रघुनाथ दास गोस्वामी में जाके कीर्तन करते हैं। कीर्तन तो आप सोचो कि गुरु जी हमेशा कीर्तन कर रहे हैं, उनकी आंखें ऐसे लग रही हैं, मतलब चलते चलते गुरु जी कोई खम्भा से टकरा जाते थे। सुबह सुबह हम लोग देखते थे ये स्थिति, कभी वो कांटों में चले जाते थे क्योंकि वो इतना सो नहीं पाते थे, हमेशा उनका लीला इधर कभी उधर, तो इतना दिव्य लीला था उनका, उनको देख देख के हमको रोना आता था। एक बार बहुत बारिश हुआ, इतना पानी था, तो हम लोग ऊपर थे, हम लोग ऊपर जा रहे थे लेकिन गुरुजी पानी में घुस गए। हम लोग बोल रहे गुरुजी पानी, बोला कहाँ है पानी, कहाँ है पानी, कहाँ है पानी। इतना मतलब वो लीला में मतलब अलग रहते थे। अब तो और भी ज़्यादा अंदर जा चुके हैं। तो उसके बाद में फिर शाम को स्नान करते हैं, शाम को फिर रघुनाथ दास गोस्वामी में पाठ करते हैं, पाठ करते हैं। पाठ सुन के फिर हम सब बच्चों को लेके यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बैठक है, वहाँ बैठते हैं। रोज़ 2 घंटे कीर्तन, यानी 3, 4, 5 और 6। उसके बाद में फिर नगर परिक्रमा, गांव परिक्रमा के बाद में फिर ये जो आपने देखा ना हम लोग आ रहे थे कीर्तन लेके, ये नित्य है गुरु जी का, नित्य। तो गुरु जी ने दास को ये सेवा सौंपा है। गुरु जी ने बोला कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा नाम अद्वैत है, उन्होंने बोला कि ये सेवा तुम्हारी रहेगी। तो गुरु जी ने कृपा करके ये सेवा बच्चों को लेके नाम कर रहे हैं। आप देखा ये नित्य है, इसमें एक दिन भी रोक नहीं है। तो ये फिर गुरु जी इसको परिक्रमा को करते थे, उन्हीं की परिक्रमा है। लेकिन अभी गुरु जी और नियम कर रहे हैं, तो इसलिए वो नियम गुरु जी ने हमें दे दिया तो हम कर रहे हैं। लेकिन पहले गुरु जी खुद ही किया करते थे, उनके साथ हम छोटे छोटे लगा करते थे। लेकिन आजकल उन्होंने सेवा बांट दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो वही है। फिर शाम को आ गए, शाम को यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, पूरी परिक्रमा की आरती हो गई। आरती के बाद यहाँ जैसे अभी कीर्तन चल रहा है वैसे बैठ के यहाँ से फिर एक परिक्रमा फिर दोबारा से जाता है और परिक्रमा के बाद में फिर आते हैं, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी में जाते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं। और जो कुछ ब्रजवासियों घर से जो परिक्रमा में गिरिराज में मिला वो कुछ मिला के पानी में रोटियां मिला के वो पाते थे और पाके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी कीर्तन। तो गुरु जी को 10:30, 11 रोज बज जाते थे कीर्तन करते करते। हम बोले गुरु जी सो जाओ, तो गुरु जी बोलते थे कि मैं आपका चेला हूँ या आप मेरे चेला हो, ऐसा बात बोलते हैं। नहीं गुरु जी आप तो सोए नहीं, हम लोगों को कष्ट होता था, रोते थे। तो गुरु जी बोला मैं तुम्हारा गुरु, मेरे हिसाब से चलो, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है। लेकिन गुरु जी एनीवे सो रहे हैं, 11 बज गया। अब जो 1:30 बजे से जगह है वो अभी सोए नहीं, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल से गुरु जी को फिर वहाँ से लेके जाके मच्छरदानी में सुलाते थे, फिर वही 1:30 बजे आ रहा हूँ। ये नित्य उनका प्रक्रिया है, आज भी वही चल रहा है जैसे पहले था। देखिए भक्त बता रहे हैं कितनी कठोर साधना, कितनी कठोर तपस्या कि महाराज जी सोना ही भूल गए और जो भी काम करते, जो भी वो करते तो कई बार नींद आ जाती और नींद में ही जल में चले गए, कांटों में चले गए, बिजली के पोल से टकरा गए। ऐसी अनुपम भक्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। सब खराब होता है, एक फोटो ले सकता है। माला और फोटो ले लेना, फोटो। नहीं मुझे भी प्रसार कर रहे हो संतों का। ये तो भारत में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए जी, जो आपके द्वारा बड़ा परोपकार रह रहा है। संतों के नहीं आपकी भी बाड़ी महाराज जी बहुत मतलब प्रभावी है, बहुत दर्शन कराए जा रहे हैं। हम आपके जी सिर्फ रेडी रहेंगे। बहुत जी, नहीं अरे मैं खुद, मुझे आशीर्वाद मिला।
राज नारायण नाम है। राज नारायण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके साथ जो कैमरामैन भैया हैं, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। चेतन दास जी, राधे राधे। राधे राधे। और हमें आशा है आपको गुरु जी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। तो कभी भी आप आओ राधा कुंड में, ये एक और मंदिर है अपना, वहाँ पे कभी भी रुकने की प्रसाद की व्यवस्था है। आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी आना चाहे तो फ्री है सबकी रहने की और प्रसाद की व्यवस्था। हम सब इस समय राधा विनोद जी मंदिर में हैं। गिफ्ट करेंगे बाबा। नहीं।
भगवान की जय, की हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3